चाहे महंगाई हो तो वो भी बढ़ गई है। अभी आप गैस के भी रेट्स देख लें तो वो भी अभी प्राइस हाइक हुआ है, उनमें रेट बढ़े हैं। किसानों का देख लें तो किसान कह रहे हैं कि अपने फसल जो है वो पानी में बहा रहे हैं। और बेरोजगारी अगर बात कर लें तो बेरोजगारी भी कह रहे हैं चरम पर है। क्या लगता है अब जो 2023 का विधानसभा चुनाव यहाँ पर आ गया है, इसमें क्या जनता वापस से 2018 जैसा कुछ जो है वो जो है मतदान कर सकती है? विधायक जी एक रॉयल फैमिली से आते हैं और रीवा की रॉयल फैमिली है। मैं आपको बताऊं, मोहिना कुमारी जी को भी बहुत लोग जानते होंगे, वो भी जो है इनकी बहन है, दिव्यराज जी की बहन है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से केवल न्यूसेंस क्रिएट किया गया। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज की खास पेशकश आमने सामने में। और आज हमारे साथ फिर से एक बहुत ही खास शख्सियत जो है मौजूद है। आपको बताएं, रीवा जिले की सिरमौर विधानसभा के विधायक दिव्यराज सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज से आपका। नमस्कार जी नमस्कार। और आपको बताऊं कि भाजपा से हैं और भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है मध्य प्रदेश में, तो सीधे इनसे जो है सवाल करेंगे। आज सभा काफी जो है एक्सप्लोजिव टाइप की रही है। आपको क्या लगता है कि जो विधानसभा का, चूंकि ये सत्र बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बजट सत्र है, क्या लगता है कैसा रहा है ये सत्र अभी तक? देखिए, सत्र की जो शुरुआत थी अगर हम देखें तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो हमारे माननीय वित्त मंत्री का जो भाषण था, कहीं ना कहीं ये 5 साल का आखिरी बजट था और पूरी जनता, मीडिया सब सुनना चाहती थी कि वित्त मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं। चुनावी साल में कहीं ना कहीं एक अच्छा बजट आता है, सरकार अपनी बजट की जो भी उपलब्धियां हैं वो मेन आखिरी बजट में कहीं ना कहीं लेकर के आती है। तो निश्चित रूप से पूरी जनता की एक आस थी कि बजट को हम लोग अच्छे से सुन सके। लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बजट को ठीक से न चलने दिया, न बजट का भाषण, क्योंकि एक ये परंपरा रहती है कि जब वित्त मंत्री बोलते हैं तो सबको सुनना चाहिए। तो प्रतिक्रिया के लिए तो 10 दिन पड़े हुए हैं, तो आप प्रतिक्रिया कभी भी कर सकते थे, लेकिन आपने पूरा समय टोक टोक करके किसी को ना सुनने दिया, ना किसी को ना वित्त मंत्री को बोलने दिया ढंग से। तो कहीं ना कहीं जनता के लिए जो जन कल्याणकारी योजना है जो हमारी सरकार लेकर के आई है, चाहे वो हमारी अपनी बहनों के लिए योजना लाई है, बाकी अनेकों योजनाएं जो हमारे अपनी विकास की योजना है, सारी जो हमारी लाई गई है, वो कहीं ना कहीं जनता प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के अंदर नहीं सुन पाई। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से केवल न्यूसेंस क्रिएट किया गया कांग्रेस की तरफ से, जो कि निंदनीय है। क्या लगता है आपको, मतलब जैसे कि ये जो बजट में इतनी सारी योजनाएं बताई गई हैं, इतनी सारी योजनाओं को जो है इस बार उसी से रिलेटेड बजट निकला है, स्पेशली बहनों पर बहुत ध्यान दिया गया है, माताओं बहनों पर बहुत ध्यान दिया गया है। आपको लगता है कि जो माताएं बहनें हैं वो इस बार विधानसभा चुनाव में खुलकर सपोर्ट करने वाली है भाजपा को? देखिए, अपने देश में और प्रदेश में हमारी माताएं कहीं ना कहीं 50% की अधिक भाग लेती हैं। और निश्चित रूप से जहां महिला सशक्तिकरण है, जहां महिलाएं आगे चलती हैं, वहां समाज और कहीं ना कहीं वो देश भी आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही बात। एक विकसित देश को अगर हम कहीं भी देखेंगे तो जहां महिलाएं आगे भाग लेती है, वहां पर विकास का एक तरीके से बहुत ज्यादा होता है। नहीं, विकास ज्यादा नहीं होता है, वो एक डेवलप्ड नेशन के रूप से माना जाता है। तो निश्चित रूप से हम भी अपनी माताओं को कहीं ना कहीं उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं कि जिससे वो अपने आप को आत्मनिर्भर कर सके। और हमारा ये मकसद है कि हमारी माताएं भी पूरी तरीके से भाग लें, चाहे वो पंचायती राज के चुनाव से हुआ हो, चाहे बाकी चुनाव से। और अब इस तरीके से हम उनको घर में भी कहीं ना कहीं सशक्तिकरण करने का हमारा प्रयास है। तो निश्चित रूप से इससे हमारे अंदर एक सामाजिक समरसता भी बनेगी और महिलाएं कहीं ना कहीं समाज को और बेहतर बनाने का जो काम करती हैं, इस योजना के माध्यम से वो कहीं ना कहीं उसको अच्छे उपयोग के लिए वो जो भी पैसा मिल रहा है, भले 1000 रुपए है, लेकिन एक माता जो अपना घर को चलाती है उसके लिए वो बहुत बड़ी राशि है और निश्चित रूप से उससे बहुत बड़ा समाज का उत्थान होगा उससे। बिल्कुल। अच्छा, मैं अपनी जनता को ये भी बता दूं कि विधायक जी एक रॉयल फैमिली से आते हैं और रीवा की रॉयल फैमिली है। मैं आपको बताऊं, मोहिना कुमारी जी को भी बहुत लोग जानते होंगे, वो भी जो है इनकी बहन है, दिव्यराज जी की बहन है। और इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है। विधायक जी, आप रॉयल फैमिली से आते हैं, राजा कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपको वहां का, तो जो आपकी जनता है क्या वो आपसे इसलिए प्रभावित है कि आप कहीं ना कहीं एक राज परिवार से आते हैं, तो एक फैन बेस होता है, तो क्या उससे प्रभावित है, या फिर ये कह लें कि भाजपा की जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उससे प्रभावित है? क्या है मतलब, क्योंकि आपको अच्छे मतों से जो है जीत दी है, वहां की जनता ने सपोर्ट काफी किया है। देखिए, मिश्रण है।
पहली बात तो कहीं ना कहीं हमारा जो परिवार है, आज से मैं 36वीं पीढ़ी हूँ अपने परिवार की, और हर व्यक्ति हर घर से मेरे परिवार का कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है, हर गांव से जुड़ाव रहा है। तो एक जुड़ाव जनता का पहले से ही था, लेकिन फिर भी आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम जनता से जुड़े नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियां और हमारा जुड़ाव दोनों मिलाकर के आज हमको इस ऊंचाई पे लेकर के आया है। और निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं हम सबको वापस जनता के पास जाना होता है। अगर हम काम करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। अब राजा महाराजा तो ठीक है, लेकिन एक काम नहीं करेंगे तो जनता सपोर्ट नहीं करेगी। निश्चित रूप से मेरे परिवार में भी कई लोग आ रहे हैं पहले। तो अगर आपको जनता में काम करना पड़ेगा, सरकार को काम करना पड़ेगा, तभी आपको जनता प्रेम देती है। अच्छा विधायक जी, बात करें 2018 की, जैसे कि चुनाव हुए और 15 साल राज करने के बाद जो है भाजपा को जनता ने नकार दिया और कांग्रेस की सरकार बनाई। फिर इन के इन प्रकारेण भाजपा ने सरकार बनाई अपनी और फिर से 3 साल अभी राज किया। आपको क्या लगता है, अब जो 2023 का विधानसभा चुनाव यहाँ पर आ गया है, इसमें क्या जनता वापस से 2018 जैसा कुछ जो है मतगणना वो जो है मतदान कर सकती है? देखिए, हम अगर देखेंगे तो 2018 का जो चुनाव था उसमें हम लोग भले ही चुनाव कहीं ना कहीं हमारी सीटें कम आई, लेकिन वोट प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिले थे कांग्रेस की तरफ। लेकिन कुछ ऐसी गणित कभी कभी हो जाती है कि विधानसभा हमने ज्यादा हार गई। लेकिन उसके बाद जो सिंधिया जी के साथ जो हमारे 25-26 विधायक जो आए, उनका अगर देखा जाए तो जो उसमें से जो जीते हैं वो कहीं ना कहीं बाय इलेक्शन लड़के जीते। जितने वोटों से अगर हम लोग हारे थे वो चुनाव, उससे कहीं ना कहीं डबल वोटों से वो लोग जीते। तो एक जनता का रुझान पहले से ही कहीं ना कहीं जनता ने 18 महीने में ये समझ लिया था कि जो हमने गलती कर दी है वो हम दोहराना नहीं चाहते हैं। और आज भी जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं वो निश्चित रूप से हमारी जनता के बीच में और गरीबों के बीच में जा रही है। और आज हम विकास की भी अगर बात करें तो जो हमारा डेवलपमेंट है, ग्रोथ रेट है, वो आज पूरे देश में हमारे लगभग 3rd या 4th नंबर पे हमारा ग्रोथ रेट है। तो ये सब चीजें एक हम मिश्रण देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो आज हमारी रोडें हैं, सड़कें हैं, हमारी विद्युत की कनेक्टिविटी है, आज मध्य प्रदेश में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पहले कभी नहीं देखता था कि कोई इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आ रहा है। आज इन्वेस्टमेंट्स मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, हमारी नहरों की जालें बन गई हैं। तो ये सारी चीजें आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को एक अट्रैक्टिव स्टेट के रूप से दिखाई देता है। और ये सब चीज देख करके कहीं ना कहीं जनता भी, चाहे वो गरीब जनता हो, चाहे हमारी मिडिल क्लास जनता हो, ये सब आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे चल के जुड़ेगी। ठीक है, आप ये सब कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है काफी ये कह रहे हैं, जनता है चाहे विपक्ष भी है, वो भी लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि चाहे महंगाई हो तो वो भी बढ़ गई है। अभी आप गैस के भी रेट्स देख लें तो वो भी अभी प्राइस हाइक हुआ है, उनमें रेट बढ़े हैं। किसानों का देख लें तो किसान कह रहे हैं कि अपने फसल जो है वो पानी में बहा रहे हैं। और बेरोजगारी अगर बात कर लें तो बेरोजगारी भी कह रहे हैं चरम पर है। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है? देखिए, ये सब निश्चित रूप से विपक्ष अपना काम कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से हटा करके एक प्रोग्रेसिव राज्य की तरफ लाने का काम किया है। और अगर हम कहें कि हो सकता है महंगाई सिलेंडर की बढ़ी हो, लेकिन आज एक आम जनता की पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। तो अगर हमारी पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है तो हम कहीं ना कहीं उससे हो सकता है थोड़ी बहुत महंगी चीजें भी हम खरीद सकते हैं। और आज पहले के जमाने में कभी भी कोई सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट कभी किसी जनता को नहीं दिया है। आज किसान सम्मान निधि डायरेक्ट बेनिफिट जाता है लोगों को। आज हमारी माताओं को जो हमारा डायरेक्ट बेनिफिट 1000 रुपए खाते में जाना शुरू हो रहा है। ऐसी डायरेक्ट बेनिफिट डायरेक्ट जनता के हाथ में, जनता के खाता में पैसा डालने का काम कभी किसी सरकार ने पहले नहीं किया है। अच्छा, अगर सिरमौर विधानसभा की बात करें, क्या क्या विकास हुआ है अभी पिछले जो है 3 साल की बात कर लें अगर? देखिए 3 साल या मैं तो अब वहां से लगभग 10 साल मेरा पूरा होने वाला है। चुके हैं। मैं अभी का कह रही हूँ कि जब से आप मतलब ये वाली टर्म की अगर नहीं हमारे यहाँ चलिए पहले की भी आप मुझे टोटल नहीं, मैंने एक ओवरऑल में क्योंकि होलिस्टिक वे से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी विधानसभा में मैं जब विधायक बना था तो मेरी विधानसभा में एक भी शासकीय महाविद्यालय नहीं था। आज हम 2 शासकीय महाविद्यालय, एक खुल गया है, दूसरा खुलने के कगार पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हो चुकी है, लगभग पूरी फाइल कंप्लीट है, वो भी शुरू हो जाएगा। एक भी सिविल अस्पताल नहीं था, 2 सिविल अस्पताल बन गए हैं। हमारे क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग एक भी नहीं था, अब 3 राष्ट्रीय राजमार्ग मेरी विधानसभा से जा रहे हैं।
जिसमें से 2 का काम लगभग पूर्णतः हो चुका है, 1 में काम चालू होने वाला है। इस प्रकार की कई सारी चीजें हैं। हमारे पूरा तराई अंचल में नहरों का जाल नहीं था, नहरें सब जगह पहुंच गई हैं। बहुत सारे गांव ऐसे थे जहां पे सड़कें नहीं थी, वहां सब जगह सड़कें हमने पहुंचा दी है। तो अगर हम देखेंगे तो निश्चित रूप से हमने एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा लैकिंग था मेरी विधानसभा में, उसको हमने वापस मैंने एक तरीके से उसको आज के स्टेट में लेकर के आना, क्योंकि हमारी विधानसभा कहीं ना कहीं एक तरीके से कभी भाजपा के साथ थी भी नहीं। वहां पे कोई ना कोई या तो बहुजन का या तो कोई दूसरी पार्टी का वहां पे विधायक रहता था, तो एक तरीके से डेवलपमेंट वहां पे नहीं हो पाया था। अब स्ट्रीमलाइन में आ गई तो निश्चित रूप से वहां पर काम और अच्छे तरीके से होने लगा है। बिल्कुल। अब विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है कि भाजपा कैसा प्रदर्शन करने वाली है? भाजपा, हमारा तो लक्ष्य है 200 पार का। 200 पार मतलब एक तरफा सरकार बनानी है। बिल्कुल बनानी है। हाँ। और जनता का भरोसा है हमारे साथ, इसलिए हम लोग निश्चित रूप से बनाएंगे। चलिए, एमपी की जनता को और जो है सिरमौर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मेरा पूरी मध्य प्रदेश की, सिरमौर की जनता से निवेदन यही है कि जिसने अच्छा काम किया है, आप जैसा हम अभी विकास यात्रा में भी कह रहे थे कि हमारे 15-20 साल और कांग्रेस के 50 साल, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकारें और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा, और जो दिखता है वही बिकता है। चलिए ठीक है, आज हमारे साथ मौजूद थे सिरमौर के विधायक दिव्यराज सिंह जी, और तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा करी, और ऐसे ही किसी और शख्सियत से आपको फिर रूबरू कराएंगे। लेकिन आपको इनसे हमारे सवाल कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे, इसके साथ ही अगर किसी अन्य मुद्दे पर आप इनसे बातचीत करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वापस से इनका समय लेने का प्रयास करेंगे और आपके सवालों के जवाब लेने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही किसी और शख्सियत से फिर आपको जल्द से जल्द रूबरू कराएंगे। चुनाव बिल्कुल सामने है, हमें देखते रहिए, कुछ ना कुछ तीखा मीठा लाते रहेंगे आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।